ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को भी पता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो। जेडीली की बुक है, इसलिए आप इस पे भरोसा कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी बुक से आते हैं। ठीक है, और इसीलिए प्रेफर भी की जाती है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस बुक से पढ़ रहे हो तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं जो एग्जाम में आए और आप ना कर पाए। ठीक है, और टाइम उतना ही लगना है जितना आप लेक्चर्स में लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी बुक है तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो लेक्चर्स में हम ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं उतने ही टाइम में, जितने टाइम में आप अपने कोचिंग के क्लासेस करते हो या फिर स्कूल कॉलेज की क्लासेस करते हो। तो यहाँ पे आपको उतना ही, उससे ज़्यादा कंटेंट उतने टाइम में मिलता है। तो आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ो। ठीक है, और वीडियो के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और इस बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे कंटेंट के बारे में, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक है, ठीक है, देखा था कि एस ब्लॉक जो है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एस ब्लॉक जो होता है उसमें दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आप पीरियडिक टेबल देखते हो। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में कैसा होता है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे दो पिलर्स होते हैं। ठीक है, और ये ऐसी होती है, यानी यहाँ पे आपका ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे शेप में आपका होता है पीरियडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता है, ये होता है डी ब्लॉक, और ये होता है पी ब्लॉक, और नीचे के साइड में आपके एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन आपको पता चल गई कि एस ब्लॉक कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसमें दो जो पिलर्स होते हैं, एक पिलर को बोलते हैं ग्रुप 1, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं ग्रुप 2। ठीक है, ये जो पिलर्स टाइप में दिखते हैं ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, वो पीरियडिक टेबल में कोई भी हो, किसी भी ब्लॉक का हो, ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है, इसको हम फर्स्ट ए भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको सेकंड ए बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। इसमें एल्कली मेटल्स होती हैं। और ग्रुप 2 इसमें होता है आपका एल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ओके, सो आपको अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी हमको ग्रुप 1 पढ़ना है, फर्स्ट ए पढ़ना है, जहाँ पे अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक की, इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन इसको कंप्लीट करने के बाद ग्रुप 2 पे जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों मिला के एस ब्लॉक बनता है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है, अब यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जा रहा है। ठीक, आप इस कंटेंट को देख सकते हो एक बार, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1, एल्कली मेटल्स। एल्कली का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ते हो बचपन से कि एल्कली जो होते हैं बेस, जैसे आप देखते हो एसिड बेस। ठीक है, एसिड्स होते हैं, एल्कलीज होती हैं। ठीक है, तो इनका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, एल्कली नेचर होता है। अब इनका नाम एल्कली मेटल्स क्यों पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर जाने, तो ऐसा है कि जो ये मेटल्स होती हैं, जैसे लिथियम है, इसमें कौन कौन सी मेटल्स आती? ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आने वाली हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये जितनी भी मेटल्स होती हैं ये अर्थ में पाई जाती हैं। ठीक है, या कहीं भी पाई जाती हैं। देखो, अर्थ पे हो गया, यूनिवर्स में हो गया, ठीक है, अदर प्लैनेट्स भी। ठीक है, ये जितनी भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स अपने बेसिक फॉर्म में पाई जाती हैं, अल्कलीज फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, मतलब कि इनका जो इनको जब हम देखते हैं, ठीक, तो ये लिथियम के फॉर्म में, जैसे लिथियम है, लिथियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये अपने बेसिक फॉर्म में मिलेगा। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने बेसिक फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको एल्कलीज बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आप ऊपर देख रहे हो कि ऊपर के पॉइंट्स में आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रुप 1 मेटल्स। ठीक है, तो इनको हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ग्रुप 1 मेटल इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि पहली बात, पीरियडिक टेबल का पहला ब्लॉक होता है। ठीक है, एस ब्लॉक,
और पहला ग्रुप होता है, इसलिए ग्रुप 1 इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये आपको पता है कि एस ब्लॉक जो होता है इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस ब्लॉक के जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन सब के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट पी में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बिहेव पे इनको डिवाइड किया गया है एस पी डी एफ में, ठीक है। तो एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस पे जाता है, ठीक है। चलो, अब अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो लिथियम है हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम, इनके यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। इनर्ट गैसेस के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इससे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती हैं। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आप कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता होगा, आप ट्राई करो बना के एक बार, ठीक है। और आप देखो कि वहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं, ठीक है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बनाने आपको आता ही है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, या 1s 2s 2p, ठीक है, आपको बताया गया होगा, ठीक है, आपको आता होगा आई होप, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, कॉन्फ़िगरेशन बनाने का हम सिखा देंगे, ठीक है। किसी भी कंपाउंड किसी भी मेटल का या एलिमेंट का कैसे बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप सेपरेटली भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ एटम एंड एटम्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ने की बजाय, ठीक है, इस पूरे में आपको पढ़ना है जो, ठीक है, जितना भी लिखा है यहाँ पे उस सबको हम एक लाइन में बताया दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका होता है स्टार्टिंग में लिथियम, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है एंड फ्रांसियम होता है, ठीक है। तो फ्रांसियम को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते जनरली, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि ये रेडिएटिव एलिमेंट होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो ये सबके साथ इसको हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। इन सबको एक साथ करते हैं, उसकी स्टडी जो होती है अलग सेपरेटली की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम से लेके सीजियम तक, ठीक है, सबका साइज क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इसका साइज इतना होता है, इसका और बड़ा हो जाता है, ये और बड़ा साइज हो है, ठीक है। तो साइज यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, साइज इंक्रीज करता है नीचे की साइड में चले, ठीक है। अब इसका रीजन भी बता देंगे। अब होता क्या है, आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1s1 1s2 2s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इजीली डोनेट कर देता है। जैसे लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, लिथियम आयन बना लेता है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Li प्लस, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Li2 प्लस। अब ये एक इसलिए निकालता है क्योंकि अगर एक निकाल देगा इलेक्ट्रॉन तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सेल है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो ऑड है, ठीक है, हाफ फील्ड है, ये एक निकाल देगा तो यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हो, ये यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ पे ये बचेगा ही नहीं 2s, ये बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या बचेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है इनर्ट गैसेज इनको इसलिए बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन को, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट से लेके जितना भी सेल होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर कोई भी मेटल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाती है तो बहुत स्टेबल हो जाती है। इसलिए लिथियम भी क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है लिथियम प्लस के फॉर्म में आ जाता है, ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने साइज देख लिया, पहले मेटल का साइज देखा, मेटल आयन का साइज देखेंगे। तो हमने देख लिया कि मेटल आयन कैसे बनते हैं, लिथियम लिथियम प्लस कैसे बनता है और क्यों बनता है ये देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम प्लस देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सोडियम प्लस,
पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ठीक है। फ्रेंसियम हमने कहा था, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। इनका भी साइज सेम वैसे ही होता है, डाउन साइड में जाएंगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सीजियम का है, रुबिडियम का है, पोटेशियम का है, सोडियम का है, लिथियम का है, ठीक। डाउन साइड जाएंगे तो कटायन का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब साइज इंक्रीज करेगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें लिखे हैं, क्योंकि बुक है, बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो नोट्स में नहीं होती, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड, ये जैसे रिमूव किया मैंने तो ये पॉइंट आपने सीख लिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी हमने पूरा सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, इसका मतलब क्या है, लिथियम का साइज लिथियम से लार्ज होगा। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कटायन, ठीक है, या पॉजिटिव आयन बोलो, ठीक है। सोडियम का साइज जो है सोडियम आयन से ज़्यादा होगा। रीज़न तो आपको सिंपल सा पता ही होना चाहिए। यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है। जनरल रीज़न ये नहीं होता, रीज़न होता ये है, चलो इसको देख लेते हैं इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। इसका रीज़न यही होता है, बट इसका एक्सप्लेनेशन और करेक्टली कर देते हैं, ठीक है। क्या रीज़न होता है कि लिथियम प्लस आयन लिथियम से छोटा होता है। होता क्या है कि जैसे हमको पता है कि जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम को ही लेते हैं एग्जाम्पल, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो 3 प्रोटॉन यहाँ पे बना देते हैं, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 2 यहाँ पे, एक आउटर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर मोस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये किसका है, लिथियम का है। जैसे लिथियम प्लस करते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचता है इसमें, भाई प्रोटॉन तो मैंने निकाले नहीं, प्रोटॉन तो +3 ही रहेगा, भाई प्लस चार्ज होता है ना प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ओनली ड्यू, यहाँ पे 3 थे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, निगेटिव चार्ज को खींच रहा था, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव को खींच रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 3 थे। अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज 2 निगेटिव चार्ज को, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की कैपेसिटी बढ़ गई यहाँ पे निगेटिव चार्ज की अपेक्षा, ठीक है। साइज दिख, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा अंदर की तरफ खींच लेगा, इसके इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू साइज डिक्रीज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका साइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स में, इस पेज में हमने जितने भी पॉइंट्स थे इनको समझ लिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट सीख सकते हो, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ती हैं तो सेल्स भी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। जैसे आप जैसे देखते हो कि लिथियम, लिथियम में 2 है, ठीक है। लिथियम में क्या होगा, एक ही 2 सेल होंगे, ठीक है। सोडियम में और बढ़ते चले जाएंगे, इसमें और सेल बढ़ते चले जाएंगे, और जितने ज़्यादा वही सेल हो जाएंगे ना उतना ही साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइज डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप याद कर लो, सेल डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ही ज़्यादा सेल का साइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितना ज़्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे 4s 5, जैसे 4s आ जाए, ठीक है, किसी में 5s आ जाए, किसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी में 6s आ जाए, तो जिसमें जितना ज़्यादा ये वैल्यू होती है ना, यही होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये बढ़ा देती है इसके साइज़ को, ठीक है। ये आपका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ओके, इन पॉइंट्स को हमने समझ लिया। अब पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी आपको पता है कि, आपको डेंसिटी जिस भी फॉर्म में पता है, जिस भी फॉर्मेट में होता है, ठीक है, आप उसको समझते हो। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एटम्स की बात करें, एटम्स में डेंसिटी होती है, एटम्स में भी देखते हैं कि कौन सा डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी किसकी कम होती है। तो अगर बात करें ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की,
तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। पहली बात रिमार्केबली लो होती है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे कमी होती है, ठीक है। ठीक है। ग्रुप वन एलिमेंट की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। लिथियम मेटल इज ओनली अबाउट हाफ डेंस as वाटर, while सोडियम एंड पोटेशियम आर स्लाइटली लेस डेंस देन वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है इनकी लो होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेंसिटी का डेटा भी दिख रहा है, ठीक है। तो बुक इसीलिए अच्छी होती है, इसमें डेटाज रहते हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखो रेडियस पहले देख लेते हैं। रेडियस आप देख रहे हो कि 1.52 एंगस्ट्रॉम थी, ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। 1.86, 2.27, 2.48, ये इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। अब इनके आयंस की देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये किसकी थी? ये लिथियम की थी। ये किसकी है? लिथियम प्लस की है, ठीक है। ये किसकी है? लिथियम की। तो देखो लिथियम की ज़्यादा है ना लिथियम प्लस से। यहाँ पे 1.52, इसका 0.76, इसका मतलब लिथियम की लिथियम प्लस से ज़्यादा होती है रेडियस। इसका मतलब क्या है कि लिथियम की जो रेडियस है वो लिथियम प्लस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी आप देखो, डेंसिटी डाउन साइड में क्या है? इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए और तीनों सेम ही है। एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे आप लिख लो एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस एटम की होती है, आयनिक रेडियस आयन की होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और कौन सी प्रॉपर्टी देखी? डेंसिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप का मतलब अप टू डाउन, ठीक है। जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डाउन साइड में तो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बस याद रखना है। अभी तक हमने जो भी सीखा, रीजन देख लिया, ठीक है। रीजन देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में? अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कोई भी एटम है, जैसे कोई भी एटम बना दिया मैंने, जैसे लिथियम, सेम वही लिथियम एटम, ठीक है। और इसमें क्या? 3 प्रोटॉन अंदर हैं, बाहर की ये बीच में सेल है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है? आउटर मोस्ट में। कैसे पता चला? यहाँ पे आप पढ़ते हो ना 1s2 2s1, इसके हिसाब से देखो पहला सेल जो था उसमें 2 भर दिए, दूसरे वाले में 1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आपको समझ आ गया? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मैं निकालने की बात कर रहा था कि Li प्लस बना देता है, तो Li प्लस बनाने में जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया उसको कुछ एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, और जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमको ये पता चल रही है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लॉजिक पे आते हैं। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े हो, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। जितनी बार आप ब्लॉक्स पढ़ोगे या पीरियडिक प्रॉपर्टीज, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और डिपेंड करता है डेंसिटी, सॉरी डिस्टेंस पे। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी दो आयंस के बीच की उतना ही कम फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ का आर से इन्वर्सली रिलेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो लिथियम था, भाई लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा साइज होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 1 सेल 2 सेल। सोडियम पे आते हैं तो भाई साइज बढ़ता गया, ठीक है, 3 सेल हो गई, ठीक। यहाँ पे हम लिखे भी दे रहे हैं, ठीक है। ये करेक्ट नहीं कि इतनी सेल होती, बट मैं जनरली एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि सेल्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ये ना समझना कि 2 सेल होती हैं 3 सेल होती हैं, ठीक है। इस पे हम अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। इनको अभी बता देंगे, ठीक है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक एक कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करें। चलो यहाँ पे क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें भी सारी सेल्स बढ़ती चली गई और एक बढ़ गई। अब रुबिडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई और सेल बढ़ जाएगी, इसकी और बढ़ जाएंगी। 4 थी तो एक और बढ़ गई 5। सीजियम की अगर बात करें तो यहाँ पे और सेल एक बढ़ा दो 6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाला,
ठीक है, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो आउटर मोस्ट से निकाला, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट से निकालेंगे, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट से निकालेंगे, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट से। अब आपको ये देखना है कि इस पॉजिटिव और निगेटिव, भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इसके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ये आपको देखना है। सबसे ज्यादा फोर्स भाई कौन लगा रहा है? भाई जो पास होगा ना वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो दूर है वो फोर्स तो कम लगा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिथियम है ये क्या होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं बोलेंगे क्योंकि बॉन्ड तो है नहीं कोई, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीकली बोल सकते हैं, वीक है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वीक फोर्स बोल सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, जब फोर्स जब अच्छे से पकड़े हुए है जो, उसको निकालने में आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जो लूजली बॉन्डेड है या बाइंडेड है उसको निकालने में आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो भाई ये लूजली बॉन्डेड है, ठीक है, इसके साथ ही अच्छे से बाइंड नहीं है। ठीक है, तो लूजली बाइंडेड है, लूजली बाइंडेड है। अब भाई जो लूजली बाइंडेड है ना उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो, जिसको आसानी से निकाल सकते हो उसमें एनर्जी आपकी लगने वाली है कम। ठीक है, जिसको आसानी से निकाल सकते हो उसमें लगेगी एनर्जी आपकी कम। अब देखो सीजियम, चलो फर्स्ट आयंस एनर्जी की बात करते हैं, इसको अभी नहीं, ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट आयंस एनर्जी क्या होती है, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट। और इसके बाद में जो सेकंड निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकल गया, दूसरा उसके इनर सेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बोलते हैं फर्स्ट आयंस एनर्जी। इसमें देखते हैं, देखो सबसे कम किसमें लग रही है, 520, 495, 418, 402, 375, सबसे कम देखो सीजियम में लग रही है। इसका रीजन क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन दूर था उससे, टाइटली बॉन्डिंग बाइंडिंग नहीं थी उसके साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं था, निकालना आसान था, कम एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट इट मीन्स आपको ये ऑर्डर समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी हम लोगों ने सीख लिया, सिंपल से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिजिक्स थी। अब यहाँ पे देखो सेकंड आंसर जी, इसमें भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा क्योंकि भाई रीजन सेम ही लग रहा है दोनों में। ठीक है, वजह सेम है। ठीक है, दोनों में वजह सेम है, डिक्रीज दोनों में करेगा। ठीक है, बस आपको सिंपली याद कर लेना, एक जगह लिखो शॉर्टली याद कर लो। जितना भी यहाँ पे लिखा है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी लाइन बाय लाइन पढ़ने से। मैंने पढ़ा है इसको और मैं आपको एक समराइज व्यू में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो आज के टॉपिक में हम जो लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे एंड बॉन्ड टाइप की बात करेंगे। ठीक है, सबसे स्टार्ट टॉपिक मतलब पॉइंट है। ठीक है, इससे क्योंकि देखो स्टार्ट टॉपिक्स दो तरीके के होते हैं, एक जिनसे क्वेश्चंस आता है, एक जिनसे कॉन्सेप्ट आगे बनते हैं या जो कॉन्सेप्ट का बेस होता है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से नहीं आने वाला, बट ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका बेस है। ठीक है, अगर ये नहीं तैयार है तो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी तैयार नहीं होने वाले। ठीक है, तो इस लहजे से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, हम डायरेक्ट डेटा से बात करेंगे। डेटा यहाँ पे देखो, ये आपको ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज लिखी, देखो भाई डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी मेटल की वो कैपेसिटी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अट्रैक्ट कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसमें वही लॉजिक, भाई सेल कम है, इसमें क्या है, सीजियम में देखो, सीजियम में सेल कितनी ज़्यादा है, ये प्लस ना लगाओ ऐसे ही रहने दो इसको। ठीक है, सेल कितनी ज़्यादा है, अब ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज अंदर बैठा हुआ है वो कितने लेयर के अंदर है, मतलब +3 नहीं है, लेकिन जो भी प्रोटॉन है यहाँ पे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने में, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो सीधा सा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। इसका तो चार्ज प्लस चार्ज जो है 2 लेयर के ही अंदर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींचेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे जल्दी देख रहे हो कि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल सकते हैं वेरी लो, पीरियोडिक टेबल में वेरी लो होती है इनकी। ठीक है, वेरी लो होती है। अब इनकी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो हो गई, हाई किसकी होती है,
ओके, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लो हो गई। हाई किसकी होती है ये देखेंगे, हाई होती है हैलोजेंस की, हाई होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरली बस बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ लेना है यहाँ पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी हाई होती है। तो अब जब इनको बॉन्डिंग करना होता है, बस यहाँ पे दो यही पॉइंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप, बॉन्ड टाइप, किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। होता क्या है कि जो सोडियम होता है, ये लिथियम होता है, ठीक है। मैंने सोडियम को लिख दिया पहले, यहाँ पे आप लिथियम कर सकते हो, ठीक है, सोडियम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ऐसे बॉन्ड टाइप देखना है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप देख चुके हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड टाइप की बात करें तो लिथियम, आप देखो यहाँ पे लिथियम है, क्या है यहाँ पे, लिथियम है, ठीक है। अब ये लिथियम, मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी नहीं, बस फ्लोरीन की +4 होती है, ठीक है, 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी कितनी 1। इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे ही सोडियम की अगर बात करें तो क्लोरीन जो है सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड बनते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पे एक पे प्लस हो और दूसरे पे माइनस हो। इस पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने लिथियम के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रखता है वो निगेटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन दूसरे का खींच लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये निगेटिव हो जाते हैं, खुद दूसरे को पॉजिटिव करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आता है, यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। अभी तो एटम्स में जनरेट हो रहा था, अब तो पूरे पूरे कंपाउंड में जनरेट होने लगा। NaCl, LiCl, इनके बीच में क्या होता है, जनरली LiCl नहीं बनाता है क्योंकि मतलब स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि साइज का मैटर आ जाता है, ठीक, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाई एफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग करता है, क्योंकि साइज का मैटर होता है ना, लिथियम का साइज छोटा, फ्लोरीन का छोटा, अच्छी बॉन्डिंग। लिथियम का छोटा, क्लोरीन का बड़ा, तो फिर अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, बट होती है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे अलग कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लिथियम फ्लोरीन के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है, आयनिक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, आई होप, ठीक है। और जो भी आपका डाउट होगा इनसे रिलेटेड, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा था मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसके अंदर जो NaCl, LiF का जो मैंने सिखाया है, ठीक है, ये सब इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और बता दें और लेक्चर को एंड करते हैं। किसी भी टाइप ऑफ बॉन्ड में, टाइप ऑफ बॉन्ड में टाइप ऑफ बॉन्ड में दो ही टाइप होते हैं। एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, एक तो या तो कोवेलेंट होगा या तो आयनिक होगा। कभी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कभी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कभी आयनिक कैरेक्टर 99% होगा, कभी 1% होगा कोवेलेंट, कभी 99% कोवेलेंट होगा, मतलब दोनों होते हैं कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इनको आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे आज के लेक्चर के। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।